आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज का पाठ हमारा गंगा में स्नान करने का क्या फायदा होता है, क्या लाभ होता है और यमुना जी में स्नान करने से क्या लाभ होता है। तो गंगा जी का स्नान तो हमको एक फल देता है और यमुना जी का स्नान हमें लाख फल देता है। पाठ शुरू करते हैं। यदि हम वृंदावन जाते हैं और हम वृंदावन में दर्शन करके घूम के सब भगवान की परिक्रमा गोवर्धन महाराज की करके आ जाते हैं, कभी हम यमुना महारानी में स्नान नहीं करते। क्यों? बस उनके में इतना गंदा होता है, बस उनकी गंदगी को देख के डर जाते हैं। लेकिन आज का जो पाठ है, यदि आपने श्रद्धापूर्वक सुना तो आप वृंदावन जाओगे तो सिर्फ इसलिए जाओगे कि मैं यमुना महारानी में स्नान करूँगा। आज का पाठ इतना खास है। पाठ शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं अकबर बादशाह का नाम। बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक प्रोग्राम रखा और जो गंगा महारानी के साधक थे उनको भी बुलाया, जो यमुना जी पटरानी के साधक थे उनको भी बुलाया और उनसे कहा कि तुम अपनी अपनी नदियों का हमें कुछ उनका चमत्कार दिखाओ, सुनाओ। अकबर ने ये प्रोग्राम इसलिए रखा, जो गंगा महारानी के साधक थे वो गंगा महारानी की महिमा सुनाने लगे, जो यमुना पटरानी के साधक थे यमुना पटरानी की महिमा सुनाने लगे। जो गंगा महारानी की साधक थे उनका पलड़ा भारी होता जा रहा था, जो यमुना जी के साधक थे उनका पलड़ा नीचा हो रहा था। तभी उन्हें ध्यान आया कि हमारे जो एक बहुत बड़े संत हैं, मैं नाम तो इतना नहीं ले सकती, लेकिन वो यदि यहाँ होते तो हमारी यमुना महारानी की विस्तार से कथा सुनाते तो हमारा पलड़ा भारी हो जाता। उनमें से कुछ साधक गए और उन्हें अपनी पीठ पे पालकी में जैसे भी लाए फतेहपुर सीकरी उस प्रोग्राम में ले जाकर वहाँ विराजमान कर दिया। और वो लाए थे इसलिए कि वो यमुना महारानी का कुछ चमत्कार सुनाएंगे। लेकिन वो क्या करने लगे, वो गंगा महारानी का ही गुणगान करने लगे। तो उन्हें लगा अरे लो, हम तो इसलिए लाए थे। लेकिन जब प्रोग्राम सब सुन के रुक गया, तब उस संत ने बादशाह अकबर से पूछा कि आप हमें ये बताओ, जो आपके बराबर में सिंहासन पर बैठी हैं वो आपकी कौन है। अकबर ने बताया जो हमारे बराबर में बैठी हैं वो हमारी बेगम साहिबा है। तो जो आपके नौकर आपके चरणों की सेवा कर रहे हैं तो वह कौन है? बोले ये हमारे दास हैं। तो आप ये बताओ कि आप दासी को कितना अधिकार दोगे और जो आपकी बेगम है उसे कितना अधिकार दोगे। अकबर बादशाह ने बताया कि जो मुझे अधिकार है, मैं राजा हूँ और जो मेरी एक मेरा जो मान सम्मान है वो मेरी पत्नी को 4 गुना ज़्यादा है, यानी कि मेरी बेगम मुझसे 4 गुना उस सम्मान की अधिकारी है। मैं जो दासी हैं उनका मान सम्मान कर सकता हूँ, लेकिन उन्हें अधिकार नहीं दे सकता। जब अकबर ने ये बात उस संत से कहा तो संत ने कहा कि सुनो, यदि तुम महिमा सुनना चाहते थे तो अब मेरी महिमा सुनिए। जो गंगा महारानी है उसके अंदर स्नान करने से मनुष्य के पाप धुलते हैं और वो अपने पापों से रहित हो जाता है। और जो मेरी यमुना महारानी है, यदि उसमें कोई स्नान करता है और उसके अंदर जाकर गोता लगाता है तो वो यमुना महारानी उसे अपना पुत्र का दर्जा देती है। और जो पुत्र उसके बन गए तो यमराज यमुना महारानी का भैया है, उसने उनको वरदान दे रखा है कि तेरे किसी भी साधक का मैं दंड जो उन पे होता ना डंडा, कभी उन डंडे का वार नहीं करूँगा और उन्हें हमेशा
ना कोई अकाल मृत्यु होगी और ना कोई समय से पहले जाएगा, ना उन्हें खछेड़ के ले जाऊंगा, ना पीटता ले जाऊंगा। उन्हें अपनी पीठ पर, कंधे पर, गोदी में ले जाकर उन हरि के धाम में जाके छोड़ूंगा। जो भी यमुना महारानी के साधक बच्चे बनकर उनके पास जाएंगे। ये यमराज ने यमुना महारानी को वचन दे रखा है भैया दूज के दिन। और जो यमुना जी हैं वो श्री कृष्ण भगवान के गौलोक में रहती हैं और गौलोक से आई हैं और गौलोक में ही वो जाएंगी। जो हमारी गंगा महारानी है वो गौमुख से निकली और वो सबका उद्धार करती हुई सागर में जा मिली। हमारी यमुना महारानी श्री कृष्ण भगवान की प्रिय पटरानी है। उनका विवाह कहाँ और कैसे हुआ, यदि मैं इसी पाठ में बोलूं तो पाठ बहुत बड़ा हो जाएगा, पर चलो शॉर्ट में बोल ही देती हूँ। जो दिल्ली और नोएडा से जोड़ने वाला मार्ग है, जाने वाला, उस जगह को हम सभी जानते हैं, आप भी जानते, सब जानते। उस जगह का नाम है कालंदी कुंज। वहाँ पे तो भव्य मंदिर द्वारकाधीश यमुना पटरानी का बनना चाहिए था, लेकिन वहाँ तो बांग्लादेशियों के घर और मस्जिद बन गए तो भाई ठीक है, बन गए। कभी महारानी अपने आप सोचेगी। तो जब महाभारत के उन पांडवों कैरों का ये सब चल रहा था, उस समय द्वारिकाधीश पांडवों से मिलने दिल्ली में, जहाँ उनके भवन का निर्माण हो रहा था इंद्रप्रस्थ में, तब वहाँ आते थे। तो अर्जुन से पूछा कि ये कालंदी यहाँ जो यमुना जी हैं वो यहाँ से बह रही हैं, कालंदी कुंज तो सूर्य की पुत्री हैं। तो जब द्वारिकाधीश कृष्ण भगवान चले गए थे तो वो अपने पिता सूर्य के पास चली गई। सूर्य भगवान ने कहा कि कालंदी अब तेरा विवाह का समय आ गया, अब तू जाकर तप कर। जब तू तप करेगी, जब तेरा द्वारिकाधीश से विवाह होगा। अब वो वहाँ ही जा रहे हैं रोज़, द्वारिकाधीश रोज़ या महीने में या 10 दिन में जैसे भी आना जाना उनका यहाँ लगा हुआ था। तभी अर्जुन उसको देखता था कि यहाँ कोई कन्या तप कर रही है। वो कालंदी कुंज का मतलब जहाँ नदी पानी कटाव बनाकर मिट्टी के नीचे एक जगह बना लेता है, उस कुंज के नीचे बैठ के वो श्री कृष्ण भगवान को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही थी। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान को बताया कि यहाँ जब मैं आता हूँ ये मुझे यहीं तप करती मिलती है। श्री कृष्ण भगवान उसके पास जाते हैं और उनको देखकर पहचान कर कहा कि ओहो कालंदी, तुम मुझे पति रूप में पाना चाहती थी, तो ना तो वह गौलोक में उन्हें पत्नी बना सके और ना ही वो वृंदावन में बना सके। वो द्वारिकाधीश से आए हैं और जब उन्होंने इस कालंदी कुंज पे यमुना पटरानी से विवाह किया है और उन्हें तीसरे नंबर की पटरानी माना जाता है। जो श्री कृष्ण भगवान की 16,108 पटरानी है, उनमें से तीसरे नंबर की पटरानी यमुना ठाकुरानी है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यमुना महारानी का स्नान दुर्लभ है, बड़े भाग्य से मिलता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।